हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आखिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज काफी बेहतरीन से टॉपिक हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको एक दो डिफरेंस पता होंगे। यहाँ पर मैं आपके बहुत सारे डिफरेंस बताने वाला हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे एंड तक देखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा जहां से आपको बहुत अच्छे समझ में जाएगी। एग्जांपल बताऊंगा तो उससे आप क्लियर कर पाएंगे कि कैसे ये चीजें होती हैं। चलिए, आपको ये तो पता है कि वाटर जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। यहाँ पर भले वो सी में हो चाहे कहीं पे भी हो, वाटर जो है यहाँ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। तो वाटर जो है वो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरी चीज, अगर वाटर की बात नहीं करें, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो खत्म नहीं होने वाली, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, और मैं बात करूं आपसे वाटर की बात करूं, ये सब हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ये क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी की बात करूं, सन से आने वाली रेडिएशन वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। देखिए, हवा की बात करूं, विंड एनर्जी की, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। बट वही बात करूं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो इसमें सबसे पहले तो आता हमारा पेट्रोल या डीजल, जो ये बहुत ज्यादा कोल वगैरह है, पेट्रोल डीजल कोल है। तो ये सब चीजें क्या है, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है, जिसको हम एक बार यूज करने के बाद, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक और अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे हम एवरीडे के सेल्स वगैरह यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं ना, वॉच में यूज करते हैं, तो इसका सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सेल आते हैं जो दोबारा चार्ज हो जाते हैं, कुछ सेल आते हैं जो दोबारा चार्ज, जैसे बैटरी है, बैटरी को हम 1000 बार यूज कर ले, वो क्या हो जाती है, बार बार रिन्यू हो जाती है, रिन्यू हो रही है। बट नॉन रिन्यूएबल में सेल की बात करें, जो हम सेल यूज करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। चलिए, इसी चीज को हम यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे और आप लोग भी अपनी कॉपी पेन निकाल कर नोट कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज से समझ में आ गया। सबसे पहली चीज की हम उसको यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, दूसरी डिफरेंस की बात करते हैं। मैंने जैसा कहा ये खत्म नहीं होने वाली है, तो दीज आर दी एनर्जी resources which cannot be exhausted, जो खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, these are the energy resources which can be exhausted। ठीक है, अब बात करते इसके बाद, ये जो है यहां पर पॉल्यूशन, इट डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन को यहां पर प्रोड्यूस नहीं करती है। क्यों प्रोड्यूस नहीं करती? जैसे मान लीजिए आप यहां पर जैसे वाटर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, या फिर हम सनलाइट को यूज करके अगर हम सोलर एनर्जी से एनर्जी ले रहे हैं, रिसोर्स अगर हम मान रहे हैं, सन की रोशनी को रिसोर्स मानते हुए हम सोलर एनर्जी में क्या कर रहे हैं कि अपने घर के लिए लाइट वगैरह जब डेवलप करते तो वहां कोई पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता। बट नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोल कितना ज्यादा इमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, तो हम यहां लिख सकते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन और हार्मफुल गैसेस। ठीक है, इट प्रोड्यूस पॉल्यूशन एंड हार्मफुल गैसेस। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो होता है नॉन रिन्यूएबल में, कार्बन जो है वो इमिट नहीं होता। कार्बन नहीं, वही चीज है जो मैंने लिखा है, यहां बता रहा हूं बस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हर एक ऐसा जो भी रिसोर्स होगा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा, वो जरूर कार्बन को इमिट करेगा, क्योंकि मेन सोर्स जो होता है एनर्जी का वो कार्बन ही होता है किसी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। तो ये चीज मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, यही चीज है जो मैंने आपको बताया। चलिए, अब इसकी जो कॉस्ट होती है, रिन्यूएबल रिसोर्स की कॉस्ट जो है, कॉस्ट इज
लो, इसकी जो अवेलेबल कॉस्ट है वो लो है, इसकी अवेलेबल कॉस्ट हाई है, कॉस्ट इज हाई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्यों यहां पे समझाना चाह रहा हूं कॉस्ट इज लो, मतलब कि यहां पे ये चीज है कि पानी आपको 20 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर मिल जाता है, पेट्रोल आपको 100 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर इस तरीके से मिल रहा है, मतलब इसकी कॉस्ट जो है हाई है, इसकी कॉस्ट जो है क्या है, लो है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, क्यों रीजन है कि जो हमारा अगर मैं 1 किलो यहां पे 1 लीटर पेट्रोल लेता हूं, 1 लीटर पेट्रोल इतनी एनर्जी बना सकता है, इतनी एनर्जी बना सकता है जितना कि यहां पर मैं 20 लीटर पानी लेके भी एनर्जी नहीं बना पाऊंगा। तो मतलब यही कह रहा हूं कि कॉस्ट हाई क्यों है, क्योंकि यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। ठीक है, कम से कम चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, बट यहां एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती। बट वहीं दूसरी चीज बात करूं कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो है हाई होती है। अब जैसे मैं बात करूं, एक चीज और मैं आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पहले लिख देता हूं, कॉस्ट इज लो। अभी जो मेंटेनेंस कॉस्ट, आप सर कहोगे कॉस्ट इज लो बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक गाड़ी आपने एक बार खरीद ली, वो 10 साल तक चलती है, उसके इंजन को बहुत कम ही बार बनवाना पड़ता है, मतलब उसकी मेंटेनेंस कम है। बट अगर आपने कहीं ऐसा प्लांट लगाया है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि कहते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा महंगे वाटर्स का यूज करते हैं अपने ड्रिंक के लिए, पीने के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है। चलिए, इसमें नहीं समझ में आ रहा, आपने भी सुना होगा कि दिल्ली वगैरह में ऑक्सीजन जो है वो प्यूरिफाई करके मिल रही है, मतलब प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, बट उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। समझ नहीं पा रहे, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सोलर सेल, सोलर एनर्जी आती है, उससे सोलर सेल उसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, बट सोलर सेल की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है, मेंटेनेंस हाई है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, और भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहां पे करता हूं पेट्रोल, कोल, डीजल, तो ऐसे ही बहुत सारे। चलिए, आई होप आप यहां से चीजें समझ गए होंगे, इतनी चीजें हैं आपको क्लियर कर दी होगी। अपने मन से चाहे जो मैंने और एक्स्ट्रा में समझा है वो भी लिख सकते हैं। चलिए, मिलेंगे कैसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पे एक और ऐसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मेक इजी, लर्न इजी।